वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं अभी ऐसे ही यूट्यूब चला रहा था तो मुझे अंगद कहाई सिंह का एक वीडियो मिला जिसमें वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बता रहा था जो उसको रेडिट पर मिली थी। और वो वीडियो देख के मुझे क्लिक किया कि ऐसी कुछ स्टोरीज़ तो मेरे पास भी हैं जो मुझे रेडिट पर मिली हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी 5 बेस्ट स्टोरीज़ जो मुझको रेडिट पर मिली हैं। इनफैक्ट 5 बेस्ट रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़। और काउंटडाउन के साथ साथ ये स्टोरीज़ और भी ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और हम शुरू करते हैं विद नंबर 5, द डॉपलगैंगर। तो एक दिन एक 17 साल का लड़का हर रोज़ की तरह अपने स्कूल से वापस अपने घर आया और उसने घर आकर देखा कि उसका बड़ा भाई किचन में कुछ खाना बना रहा था। तो वो सीधे किचन की तरफ जाने लगा। अब वहीं किचन के रास्ते में उसके घर का बेडरूम पड़ता था। तो जब वो लड़का किचन की तरफ जा रहा था तो उसने बेडरूम की तरफ देखा और उसने देखा कि बेडरूम में उसकी माँ बैठी हुई थी। उस कमरे की सभी लाइट्स बंद थीं और उसकी माँ एक पलंग पर बैठी हुई थी, दीवार की तरफ अपना चेहरा करके। और ये देखकर उस लड़के को थोड़ा सा अजीब लगा और इसीलिए उसने अपनी माँ से पूछा कि आखिर ले आप क्या कर रही हैं और क्या सब कुछ ठीक है। जिसे सुन के उसकी माँ ने बोला, बस यूं ही बैठी हुई हूँ, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वो लड़का उस कमरे में घुसने लगा अपनी माँ के पास जाने के लिए। वो उस कमरे में बस घुस ही रहा था कि अचानक से उसको किचन से उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो पूरी तरह से चौंक गया और तुरंत दौड़ के किचन की तरफ गया। और उसने देखा कि उसकी माँ तो किचन में थी और वो वहाँ पर टेबल वगैरह साफ़ कर रही थी। ये देख के वो लड़का पूरी तरह से हैरान हो गया और वो तुरंत दौड़ के वापस उस बेडरूम में गया और उसने देखा कि उस बेडरूम में कोई भी नहीं था। और उसकी माँ ने बताया कि वो तो बहुत देर से किचन में ही थी। जिसे सुन के वो लड़का पूरी तरह से कांप गया, क्योंकि अगर उसकी माँ बहुत देर से किचन में ही थी तो फिर आखिर उसने उस बेडरूम में किसको देखा? शायद एक भूत को। खैर, हम चलते हैं हमारी आज की अगली कहानी पर। नंबर 4, द रीयूनियन। तो एक 37 साल का लड़का था और वो करीब 20 सालों के बाद वापस अपने पुराने शहर में आया था, क्योंकि उस शहर में उसके दोस्तों का एक रीयूनियन था और इसीलिए वो 20 सालों के बाद वापस उस शहर में आया था। वो बंदा रीयूनियन पार्टी में जा ही रहा था कि उसको रास्ते में एक जन लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दिया। और जब वो बंदे ने उस इंसान के पास जाकर अपनी कार को रोका लिफ्ट देने के लिए, तो उसने देखा कि वो जो इंसान लिफ्ट मांग रहा था वो भी उसका एक बचपन का दोस्त है। सिर्फ रेफरेंस के लिए और जिससे ये स्टोरी समझने में आसानी हो, हम उस लिफ्ट मांगने वाले इंसान का नाम जिमी रख लेते हैं। तो वो बंदे ने जिमी को अपनी कार में बैठा लिया और क्योंकि दोनों बहुत पुराने दोस्त थे तो उन दोनों ने काफ़ी सारी बातें की और काफ़ी सारी पुरानी यादें शेयर की। और उस बंदे ने जिमी से रीयूनियन में चलने को भी कहा, लेकिन जिमी ने मना कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद जिमी की लोकेशन आ गई और वो कार से उतरकर चला गया और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी रीयूनियन पार्टी में पहुंच गया। रीयूनियन में उसको उसके बहुत सारे पुराने दोस्त मिले और उन सब ने मिलकर काफ़ी मस्ती वगैरह की। काफ़ी देर मस्ती वगैरह करने के बाद वो सभी दोस्त लोग कैजुअली बात करने के लिए बैठ गए। और बात करते करते उस बंदे ने अपने सभी दोस्तों को बताया कि अभी रास्ते में उसको उनका एक बहुत पुराना दोस्त भी मिला था, जिमी, जिसके साथ उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और बहुत सारी बातें भी की। और ये सुन के वहाँ बैठे हुए उसके सभी दोस्त बिल्कुल शांत हो गए। जो बंदा वहाँ पर गाना गा रहा था उसके हाथ से माइक छूट गया और धीरे से एक जन ने उस बंदे को बताया कि जिमी तो 18 साल पहले ही मर चुका है और हम सभी लोग उसके फ्यूनरल में भी गए थे। और वो बंदा मजाक भी नहीं कर रहा था। सच में जिमी 18 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। और इसका मतलब ये है कि हमारे उस प्रोटैगनिस्ट ने एक भूत को अपनी कार में लिफ्ट दी थी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। नंबर 3, द अनवांटेड म्यूज़िक। तो ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की
तो जब भी वो लड़का स्कूल से लौटकर अपने घर वापस आता था तो उसको उसका घर हमेशा खाली मिलता था, क्योंकि उसके मम्मी और पापा दोनों ही उस टाइम पर अपने अपने काम पर गए हुए होते थे। तो ऐसे ही एक नॉर्मल दिन पर वो लड़का स्कूल से लौटकर अपने घर आया। उसने घर का ताला वगैरह खोला और जूते उतार कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। और उस लड़के का कमरा ऊपर वाली फ्लोर पे था, तो वहाँ पर सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता था। तो वो लड़का अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसको ऊपर अपने कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गईं। तो वो वहीं बीच सीढ़ियों में रुक गया और वो अच्छे से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। और वो लड़का जब ध्यान से उस आवाज़ को सुनता है तो उसको रिंगा रिंगा रोजेस गाना बजता हुआ सुनाई देता है। और वो लड़का 100% श्योर था कि वो आवाज़ उसके कमरे से ही आ रही थी, और ये भी श्योर था कि उस टाइम पर उसके अलावा उस घर पर और कोई भी नहीं था। और उसके कमरे में ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था जिसमें गाना बज सकता हो। मतलब ना ही कोई रेडियो, ना ही कोई मोबाइल या टीवी, और ना ही कोई साउंड सिस्टम। और ऐसा कोई डिवाइस तो बिल्कुल भी नहीं था जिसमें रिंगा रिंगा रोजेस बजे। वो लड़का थोड़ी देर तक वहीं बीच सीढ़ियों में खड़ा रहा, ये कंफर्म करने के लिए कि वो आवाज़ उसके कमरे से ही आ रही है। और हाँ, वो आवाज़ उसके कमरे से ही आ रही थी। वो लड़का डर के मारे अपने घर से बाहर आ गया। और थोड़ी देर के बाद जब उसके पापा घर आए तो वो अपने पापा के साथ ऊपर अपने कमरे में गया और उसने देखा कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और सच में वहाँ पर ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था जिसमें वो गाना बज सके। अब बात वही है कि अगर उस घर में और कोई भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा डिवाइस था जिसमें वो गाना बज सके, तो आखिर वो गाना कहाँ बज रहा था या कौन उसको गा रहा था? शायद एक भूत। और ये पूरा इंसिडेंट किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। आप खुद एक बार सोच के देखो कि अगर ऐसा कुछ कभी आपके साथ होता है तो आपको डर लगेगा कि नहीं। खैर, लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टोरी नंबर 2, इट वॉज़न्ट अ लिटिल गर्ल। ये कहानी है न्यू मैक्सिको की। तो एक लड़की अपने पूरे ग्रुप के साथ एक तालाब के किनारे कैंपिंग कर रही थी। उस लड़की के अलावा उस ग्रुप में 10 और लोग भी थे। तो रात का टाइम था और वो सभी लोग वही सब चीज़ें कर रहे थे जो अक्सर लोग कैंपिंग में करते हैं। मतलब वो लोग बॉन फायर कर रहे थे, नाच गा रहे थे और कहानियाँ वगैरह सुना रहे थे। लेकिन उसी बीच उस लड़की को और उसके ग्रुप के सभी लोगों को किसी छोटी सी बच्ची के चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है, जैसे वो बच्ची कुछ मदद मांग रही हो। और यहाँ पॉइंट ये है कि उनके ग्रुप में कोई भी बच्ची नहीं थी और उन लोगों के अलावा उस पूरी जगह पर और कोई भी नहीं था जिसके साथ बच्ची हो। इसके बाद वो सभी लोग उस जगह पर ढूंढने जाते हैं जहाँ से उस बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उनके कैंप साइट के पीछे काफ़ी सारे बड़े बड़े खेत थे और जब वो लोग उस बच्ची की आवाज़ का पीछा करते रहे तो वो उन्हीं खेतों पर पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पर देखा कि सामने एक बहुत लंबी सी प्योर वाइट औरत खड़ी हुई थी। मतलब उसका चेहरा वगैरह कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो पूरी की पूरी वाइट थी और वो ग्लो कर रही थी, मतलब चमक रही थी, और वो किसी बच्ची के रोने की आवाज़ निकाल रही थी। अब जैसे जैसे वो कैंपिंग करने वाले लोग उस औरत के पास जाते जा रहे थे, वो औरत और पीछे होती जा रही थी, मतलब उनसे दूर होती जा रही थी। और ऐसे ही पीछे जाते जाते वो औरत एकदम से गायब हो गई और उसके बाद वो किसी को भी नहीं दिखी। और इसीलिए वो सभी लोग लौट कर वापस अपने कैंप्स पे आ गए और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। मतलब वो लोग अपने कैंप पर वापस आ गए और अभी तक भी उसी बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ पूरी रात आती रही और उनमें से कोई भी पूरी रात में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया। और अब बारी है आज की आखिरी कहानी की, नंबर 1, द मिस्टीरियस बेबी प्रिंस। तो आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में अक्सर किसी भी कार के शीशों में ओस जम जाती है जिसमें लोग ड्राइंग वगैरह भी करते हैं। और ऐसे ही जब कार के चारों शीशे बंद होते हैं और उस कार के अंदर कोई बैठा रहता है तो उसके सांस लेने की वजह से कार के अंदर में भी वैसे ही धुंध जैसा कुछ जम जाता है।
जिस पे भी कई बार लोग ड्राइंग वगैरह कर देते हैं कार के अंदर से। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, और अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। तो ये कहानी है ठंड के मौसम की। तो एक बंदा अपनी कार को एक कैफ़े के बाहर पार्क कर दिया और वो वहाँ कैफ़े में कुछ खाने पीने के लिए चला गया, और ये सब पूरा रात का टाइम था। तो थोड़ी देर के बाद वो बंदा उस कैफ़े से वापस बाहर आ गया और अपनी कार में बैठ गया वापस जाने के लिए। अब कार में बैठते ही उसने ये नोटिस किया कि उसके कार का जो सामने वाला शीशा था उसमें किसी छोटे बच्चे के हाथों के निशान थे। उसने ये सोचा कि किसी ने अपने बच्चे को मेरी कार के बोनट के ऊपर ऐसे ही बैठाल दिया होगा या फिर खेलने के लिए छोड़ दिया होगा और उसी बच्चे के ये निशान होंगे। लेकिन जब वो उन निशानों को साफ़ करने के लिए गया तो उसको पता चला कि वो निशान कार के अंदर तरफ पे हैं। मतलब किसी ने अंदर से वो निशान बनाए हैं। और इसे देख के वो इंसान बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि अगर गाड़ी अच्छी तरह से लॉक्ड थी तो आखिर कोई भी बच्चा उस गाड़ी के अंदर कैसे आ सकता है, या कोई और भी इंसान उस गाड़ी के अंदर कैसे ही आ सकता है। और वो निशान पहले से उसकी कार में नहीं थे। वो जितनी देर में कैफ़े गया और कैफ़े से बाहर आया तभी उसी बीच वो निशान उसकी कार में आ गए थे। और ये सब कुछ देख के वो इंसान अच्छे से समझ गया कि ये पक्का कुछ तो पैरानॉर्मल और भूतिया है। और इस इंसिडेंट के बाद वो इंसान दोबारा कभी भी उस कैफ़े में नहीं गया। उस कैफ़े में क्या, उस कैफ़े के आसपास भी नहीं गया। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कितनी कहानियाँ सच्ची हैं और कितनी झूठी हैं, लेकिन इन कहानियों को पब्लिश करने वाले लोग तो यही क्लेम करते हैं कि ये कहानियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। और इस पूरे वीडियो का क्रेडिट जाता है इन स्टोरीज़ के असली राइटर्स को। तो मैं उन सभी के रेडिट अकाउंट्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके उस लाइक बटन को दबाओ, शेयर करो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ। सच में शेयर करो, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। और आप इस चैनल के बाकी सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो। आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी। खैर, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू मलय अग्रवाल। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राज है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहाँ या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मित्र।